देखिए, हमने राहुल जी का भी बयान देखा है। राहुल जी ने साफ कहा है कि मैं उन शक्तियों को खत्म करना चाहता हूं जो देश को गुलाम बनाना चाहते हैं। मैं उन शक्तियों को खत्म करना चाहता हूं जो देश को लूट कर अपने कुछ चहेते पूंजीपतियों की तिजोरी को मोटी कर रहे हैं। मैं उन शक्तियों को खत्म करना चाहता हूं जो नकारात्मक सोच के साथ देश का अहित कर रहे हैं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी हर बात को घुमा फिरा करके धर्म से जोड़ने, सनातन से जोड़ने की आदी हो चुकी है, क्योंकि उसके पास कोई जवाब नहीं है, बैकफुट पे है। आज उसके पाप का घड़ा भी भर चुका है, भांडा भी फूट रहा है। 6,000 करोड़ रुपया चुनावी बांड के माध्यम से हड़प गए हैं, फिर भी कहते हैं न खाएंगे न खाने देंगे। 6,000 करोड़ खा गए, आखिर कितना खाएंगे, कब बताएंगे, इसका भी कोई हिसाब किताब है। अभी भी अपने को ईमानदार कहते हैं, तो स्वाभाविक रूप से आज ऐसे चेहरे जब बदनाम उनके चेहरे जनता के बीच में आ रहे हैं तो खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। आज बात को घुमा फिरा करके लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता है, सब जानती है 2024 में ऐसा सबक सिखाएगी कि सारी इसे खिल्ली अपने आप भूल जाएंगे। सर, राहुल जी ने कल कहा था कि बिना ईडी, सीबीआई और आईटी के और ईवीएम के बिना नरेंद्र मोदी जी चुनाव नहीं जीत सकते 2024 में। तो स्वाभाविक रूप से ये तो पहले से स्पष्ट है। अभी मैं तो बधाई देना चाहता हूं माननीय सर्वोच्च न्यायालय को, जिसने चुनावी बांड का बहाना फोड़ा है, जिसमें जब जब ईडी की छापे किसी के यहां पड़े तो कुछ महीनों के बाद उसके यहां से करोड़ों रुपए का चुनावी बांड आ गया। मोदी जी के पाले में 6,000 करोड़ रुपया कहां से आ गया? और वो धन को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने असंवैधानिक किया। कहा अगर असंवैधानिक है, चुनावी बांड ही असंवैधानिक है, तो उसके माध्यम से आया हुआ धन भी वो सब अवैध है। उससे जो भी निर्माण हुआ है वो भी अवैध है। सरकार को तो उसको जब्त करना चाहिए, लेकिन कौन जब्त करेगा? क्योंकि ईडी भी उनके हाथ में, सीबीआई भी उनके हाथ में, इनकम टैक्स भी हाथ में। आज सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स चुनावी बांड के माध्यम से मोदी जी बहुत बड़ा फंड इकट्ठा कर रहे हैं, जिसका खुलासा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से हुआ है। और आज इनका बदनुमा चेहरा जनता ने देखा है। इसीलिए अब बात को घुमाने के लिए, अपने पापों पर पर्दा डालने के लिए कहीं सनातन की ओर जा रहे हैं, कहीं धर्म की ओर जा रहे हैं, कहीं मां से शक्ति की जोड़ रहे हैं, कहीं बहन की शक्ति से जोड़ रहे हैं। अरे मां और बहन तो हम सबके लिए पूजनीय है, वो कहां से विषय आ गया? आप राहुल जी का बयान हमने देखा, उन्होंने कहा ऐसी शक्तियां जो देश को गुलाम बनाने जा रही हैं, ऐसी शक्तियां जो देश को लूट करके सारा का सारा पैसा कुछ चहेते पूंजीपतियों के खजाने में भेज रही हैं, ऐसी शक्तियां जो देश को गरीब, लाचार, मजलूम बना रही हैं, देश के नौजवानों को बेरोजगार बना रही हैं, किसानों पर लाठियां बरसा रही हैं, छोटे व्यापारियों का ईडी, जीएसटी के माध्यम से शोषण कर रही हैं, देश की राष्ट्रीय संपत्ति को बेच रही हैं, लोकतंत्र को कुचल रही हैं, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का दुरुपयोग कर रही हैं। ऐसी शक्तियों को हमें मुंहतोड़ जवाब देना है। अब इसमें कहां से बात को घुमाने की बात आ गई? सर, रायबरेली से बीजेपी की विधायक है रीति सिंह, उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस बार रायबरेली भी हार जाएगी और सोनिया गांधी शायद एक बार छोड़ के दोबारा कभी आई नहीं लोगों से वहां पे मिलना। अब लोकतंत्र है, कोई कुछ भी कह सकता है, इसलिए ऐसी बातों का कोई उत्तर मैं नहीं देना चाहता जो बेसिर पर का हो। सर, चर्चाएं थी कि आपकी बात कांग्रेस से चल रही थी इंडिया अलायंस में, और शायद कुशीनगर से आपको भी फील्ड करने की बात चल रही। अभी अलायंस की बात चल रही, लेकिन कौन, कहां, कैसे, क्या है, इस पर अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। हम समझते हैं हो सकता है 1-2 दिन में कोई निर्णय अंतिम रूप से हो जाए। सर, क्योंकि आपकी पार्टी भी नहीं है, तो क्या ऐसा संभव है कि कांग्रेस के असेंबली में भी आप लड़ सकते हैं अगर कहा जाए? अभी कयासबाजी में मैं यकीन नहीं करता हूं। अंतिम रूप से कोई निर्णय होगा, उसके बाद ही मैं समुचित उत्तर देने की हालत में आऊंगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।